आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हुआ। राज्य की 15वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र है। सदन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 बजे अभिभाषण दिया। इससे पहले राज्यपाल के विधानसभा भवन पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। राज्यपाल को अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में ले जाया गया। राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू करने से पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठन करवाया, साथ ही सदन में मूल कर्तव्यों का पठन भी किया गया। राज्य विधानसभा का 8वां सत्र अभूतपूर्व हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी सदस्य पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करने लगे। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल से मुखातिब होते हुए कहा कि 50 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इस बीच भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य वेल में आ गए। भाजपा के कुछ सदस्य पाले से नष्ट हुई सरसों की फसल भी लेकर सदन में आए। हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यपाल ने 21 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा, लेकिन हंगामे के कारण वे इसे पूरा नहीं पढ़ पाए और बीच में ही छोड़ दिया। राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। अभिभाषण के दौरान भाजपा और आरएलपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई और जमकर हंगामा किया। आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा देवी बावरी ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली तख्तियां ले रखी थी। पुखराज गर्ग डायस पर भी पहुंच गए। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने तीनों विधायकों को बैठने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी नारेबाजी जारी रही। इस पर नाराज स्पीकर ने तीनों विधायकों को आज पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। उन्होंने मार्शल बुलाकर तीनों आरएलपी विधायकों को सदन से बाहर करने को कहा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन में राष्ट्रगान की उपेक्षा का आरोप लगाया। राज्यपाल के सदन से बाहर जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी सदन से बाहर आ गए। सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत सभी 200 विधायक मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 281 बिंदुओं पर सरकार की उपलब्धियों को उकेरा। राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के कण कण में वीरता के साथ त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना है। महाराणा प्रताप से लेकर पन्नाधाय, वीर दुर्गादास राठौड़, भामाशाह, मीराबाई, नानीबाई और खेजड़ली की अमृता देवी तक सभी ने बिना किसी धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव के पूरे समाज को साथ लेकर न केवल अपना जीवन जिया, बल्कि सदियों के लिए संसार को एक अच्छा जीवन पथ दिया। यहाँ के मारवाड़ी समाज के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थानी समुदाय दुनिया में वहीं के समाज और वहीं की संस्कृति में रच बसकर राज्य का नाम रोशन कर रहा है। महामहिम ने ये भी कहा कि इस वर्ष राजस्थान दिवस पर राज्य के निर्माण का हीरक जयंती वर्ष भी शुरू हो रहा है। 30 मार्च 1949 को तत्कालीन नेतृत्व ने राजस्थान को शून्य से शिखर तक ले जाने की जो गौरवशाली यात्रा शुरू की थी, उसकी कामयाबी में सभी बेहतरीन योगदान देंगे।
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 11.04% की आर्थिक विकास दर हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही डबल डिजिट की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल करना सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और राजस्थान के समग्र तथा समावेशी विकास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। राज्य के लगभग 88% लोग अब स्वास्थ्य बीमा धारक हैं। लंबे समय से चिकित्सा और शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग होती रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्ववर्ती सरकार में इस मद पर होने वाला खर्च 10,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर इस सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी और ओपीडी में पूरा उपचार मुफ्त उपलब्ध है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने ऋण वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। 2022-23 में किसानों को दिसंबर महीने तक 16,402 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया है। दिसंबर तक राजफेड द्वारा करीब 37,000 मीट्रिक टन डीएपी, 49,000 मीट्रिक टन यूरिया, 14,000 मीट्रिक टन एसएसपी खाद और 110 मीट्रिक टन बीज का वितरण किया गया। बिजली उत्पादन में भी राजस्थान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। अब कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,489 मेगावाट हो गई है। राज्य सरकार ने समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ वर्ष 2022-23 में प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया, जिसमें 11 मिशन लागू किए गए हैं। महामहिम ने कहा कि प्रदेश में पहली बार गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरूआत की गई। औद्योगिक सुधारों का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को अनुकूल वातावरण और प्रोत्साहन मिल रहा है। राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर उन्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त किया गया है। अन्य राज्यों ने भी इस फैसले का अनुसरण किया है। अभिभाषण के अंत में उन्होंने कामना की कि हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए नेक भावना और समन्वित प्रयासों से एक नया इतिहास लिखें, जिससे हर प्रदेशवासी के स्वाभिमान और सम्मान में वृद्धि हो। आज सदन के पहले दिन चूरू के सरदार शहर से उपचुनाव में निर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सरदार शहर से विधायक रहे भंवरलाल शर्मा, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केशरीनाथ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार भारतीय के निधन तथा जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने के कारण मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।